Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. Weekend के ड्रामों के साथ. हाँ जी शाजिया, क्या हाल चाल है आपके? हालचाल ये है कि अब फिजलन का मौसम कराची के करीब करीब अन करीब वही पहुंच रहा है, इसलिए नहीं मेरे कॉटन के कुर्ते निकल आए हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो. मैं अभी बाहर से आई तो हूँ, इतनी गर्मी थी. मैंने कहा गॉड, अभी तो अप्रैल भी नहीं आया है, फर्स्ट अप्रैल भी नहीं हुई है और ये हाल है तो आगे जाके हम लोगों का क्या हाल होगा. इट्स सो हॉट. आप करीब भी नहीं पहुंच सकती. ओके, इट्स अबाउट 21 सेल्सियस हियर व्हिच इज वार्म फॉर हियर, लेकिन अभी और आगे बढ़ेगा। और पता है यहाँ एक बात है, यहाँ कोई एसी या पंखे नहीं होते, आई नो. होते ही नहीं है। या सो दैट देयर इज अ रूल के जरूरत क्या है, सिर्फ 2-3 महीने, देखो मेरे बाल भी फ्रिजी हो रहे हैं, इसीलिए जरूरत क्या है, क्योंकि 2-3 महीने का है, बी गुड टू द एनवायरनमेंट, तो हम पेडेस्ट्रियल फैन निकालते हैं फिर। हाँ, मुझे याद है एक दफा यूके में हुआ था, बहुत वो स्ट्रॉन्ग हीट वेव आई थी एंड पीपल वेंट क्रेजी क्योंकि ऑफ कोर्स घर इक्विप्ड नहीं होते, एसी पंखे नहीं होते, पंखों की प्राइसेस हाई चली गई थी. हाँ बट हाँ, कराची में तो अगर 21 हो तो आई थिंक हम बोलेंगे वाओ सो नाइस सो प्लेजेंट, शायद हम एक शॉल भी ले लें. स्वेटर स्वेटर लेना होगा। हाँ हाँ, या चलो अभी चलेगा आगे। दुल्हन से जी, स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें हम? दुल्हन का आखिरी एपिसोड था कल जी। दुल्हन मैंने चलते फिरते देखा, वी कैन स्टार्ट विद दुल्हन। और मेरी आप प्रेडिक्शन गलत हो गई. जो मैं समझ रही थी कि वो मिकाल को मार देंगे, उन्होंने तो शामिर को मार दिया. और आई ऑल्सो थॉट। विकास साहब को दुल्हन इवेंचुअली मिल ही रही है, कितने अरसे बाद वी डोंट नो, लेकिन पॉजिटिव साइन मिली या मिकाल को. तो यू थिंक मिलना यू चाहिए था या नहीं? I think he has paid for what he did in a way, and he has, and I think the most important thing is if she has managed to come to a point where she forgives him, because बुरा तो उसके साथ हुआ था और उसने भी अपना टाइम लगाया. So I think एक हम लोग देख रहे होते हैं what we feel, लेकिन अगर उसको लगता है कि अच्छा वो अब she can come to terms with that, then it's good. I like the business they were starting, मुझे ये अच्छा लगा, although वो बड़े टाई अप हो रहे थे नीटली कि वो भाई भी अच्छे हो गए और बहन भी आ गई, इट वाज टाइड अप नीटली, लेकिन आई लाइक द फैक्ट कि वो लोग अब एक कपड़ों का बिजनेस और कुछ शुरू कर रही थी साथ अपने घर बार के आई लिए। थिंक जो उन्होंने एंडिंग की है वो डिबेटेबल होती है हमेशा, कि जब कोई इंसान इतना हम्म, बड़ा क्राइम या गुनाह कर देता है तो उसको हाँ माफी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए. देयर ऑलवेज टू स्कूल्स ऑफ थॉट. और मैं भी बीच में ही कहीं लटकी हूँ. कभी मुझे लगता है कि अगर हम दिखाएंगे तो फिर हम, क्योंकि ये जो तुम्हारी बात है ना अमल वाली, हाँ, काफी लड़कियां तो वैसे ही बहुत बहुत उनका दिल जो होता है ना मोम का होता है और वो बहुत जल्दी माफ भी कर देती है, मेजोरिटी ऑफ देम. ठीक है. और हम्म आप चाहे उनसे कितना भी बुरा कर लें, आप दो आंसू बहाएं या हम्म माफी करें या अपना प्यार का यकीन दिलाएं, तो औरतों का हम्म दिल मोम हो जाता है और वो माफ कर हम्म देती है. इसीलिए हम्म मे बी अ लॉट ऑफ पीपल गेट अवे विद लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो. सो बस मैं यही हम्म बात सोच रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मेरे दिमाग में आता है कि माफी तो अल्लाह भी दे देता है और हम्म फिर हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि हम माफ नहीं करें. सो मैं भी दोनों में हूँ. आई थिंक बिकॉज मिकाल ने रिपेंट किया और मिकाल ये हम्म जेल जाने के लिए तैयार था, सजा के लिए तैयार था. और हम्म मिकाल कॉन्स्टेंटली, जिस तरह लास्ट में वो लिखता है कि तुम्हारे से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस में तुम्हें लिखता रहूंगा, मोहब्बत तुमसे करता हम्म रहूंगा. मे बी हम्म दैट काइंड ऑफ रिडीम्स हिम. आई एम नॉट 100% हम्म श्योर अभी भी, लेकिन हम्म सिर्फ या सो इससे थोड़ा सा मुझे मिकाल का कसूर हल्का सा कम होता हुआ लगता है. बट हम्म आई एम स्टिल नॉट 100% श्योर कि उसको माफी मिलनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, क्योंकि देखो एंड तक जब वो रेडी हुआ तब उसने उसको बोला कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ. राइट. हम्म मैं हम्म तैयार हूँ अब तुम्हें छोड़ने के लिए. भाई हम्म और मुझे ये भी समझ नहीं आई कि भाई जब अदालत में बात हुई, अदालत ने बोला कि वो तो कत्ल तो सेल्फ डिफेंस था, लेकिन क्योंकि इसने अमल के साथ ऐसा किया था तो उसको 3 साल की सजा. और ये तो भाई अमल ने उस तक तलाक क्यों नहीं मांगी? अदालत ने क्यों नहीं बोला कि हम अमल को इजाजत देते हैं, इफ शी वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वेडिंग एंड एवरीथिंग? वो बात किसी ने टच Maybe नहीं she की. didn't want to. Maybe she didn't want to move away by that time. इसीलिए तो वो चुप हो गई. उसने कहा कि मुझे तो किसी और से शादी करनी नहीं है, so this can wait. Maybe that's what तो she मैं thought. यही तो बोल रही हूँ कि औरतों का दिल तो हम्म बहुत बहुत मोम होता है. हम्म मेजोरिटी, अगेन आई विल से मेजोरिटी ऑफ द हम्म वुमेन. और दूसरी बात ये कि वो तो उसका पहला प्यार था. राइट. अमल तो उससे प्यार करती थी, तो दिल में तो वो प्यार हम्म करती ही थी शायद कहीं ना कहीं उससे. हम्म तो हम्म लेकिन कहीं तो आके आप, कहीं तो सेफ गार्ड्स होने चाहिए ना औरतों को बचाने के लिए ऐसी हम्म बेवकूफियां करने से. तो बस ये तमाम True. थॉट्स मेरे दिमाग हम्म. में चल रही हैं. और I like the way they showed कि I think also in the drama what they were showing was Shamir who was
अंदर से बुरा, अंदरूनी उससे वो ही वॉज अ बैड पर्सन। तो अगर वो बच भी जाता तो वो उसमें शायद कोई अच्छाई हमें नहीं नजर आती, वो सही रास्ते पे शायद कभी भी नहीं चलता। लेकिन ही हैड सॉर्ट ऑफ लाइक यू आर सेइंग रिडीम्ड हिमसेल्फ मिकाल, और वो कोशिश कर रहा था। तो एंड वी सी दैट इन लाइफ ऑल्सो, कुछ लोगों को वी राइट ऑफ एंड वी से ये तो कर ही नहीं सकते कभी। कुछ लोगों को हमें लगता है कि हाँ शायद इनमें कुछ अभी एक छोटा सा उम्मीद की किरण है। सो दैट्स आल्सो द डिफरेंस दे शोड ओवर हियर। You're right, you're right. मुझे ये भी अच्छा लगा था कि उसकी जो अम्मी का पूरा चेंज दिखाया है, और मिकाल की मदर ने जिस तरीके से अपनी बेटी की ख्वाहिशात को रिस्पेक्टफुली पूरा करने की कोशिश की। आई लाइक्ड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने सारे लूज एंड्स को बांध दिया है, कोई भी चीज खुली नहीं छोड़ी है, वो भी नहीं छोड़ी है। अच्छा, वो मुझे कबूतर बड़ा सिंबॉलिक लगा था, याद है वो एंड में जब बैठी होती है वो कबूतर हमेशा उसमें बंद होता है, और वो कितना मतलब वो बड़ा डीप सिंबलिज्म था कि वो कबूतर को उसने आजाद कर भी दिया है, लेकिन वो कबूतर वहां है वो नहीं, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कैसे फ्लाई करे, ही इज नॉट यूज्ड टू बीइंग आउटसाइड द केज। और आई थिंक वो अमल का भी, मैं बार बार उनको सुम्बुल बोलती हूँ, अमल का भी यही है कि she doesn't know what to do other than be in this, वो जो चक्कर बना हुआ था, और निकाल से उसको मोहब्बत एंड एवरीथिंग। यस, ओवरऑल ठीक है, हो गया, इंटरेस्टिंग था। Yes, I think that this इस तरह के ड्रामे होते हैं ना राबिया, then they start off with different dramas that come later that might be executed in a better manner. लेकिन at least इन्होंने शुरुआत करी है and it was not so bad. It can be better. But for me, it is still an opportunity lost in a way. Maybe मैं थोड़ी harsh हो रही हूँ कहते हुए, क्योंकि उन्होंने initiative तो लिया एक different story करने का, लेकिन उसकी treatment like जितना हमें interest था ना बीच में उसकी treatment, एक तो इतने लंबे dialogues, conversations, और वही चक्कर चल रहा है और अमल का वही रोना धोना, वो बहुत हो गया था। I really feel उसकी थोड़ी सी बेहतर treatment करके इसको बड़ा। It is an opportunity lost because it lost viewers. It lost viewers, so it is, definitely. See, I just saw it, like I don't think I will recommend it to anyone, honestly. No, I will not. And I think अमल की character को थोड़ा और develop करना चाहिए था। She should. अगर आपकी उसकी fight भी थी अमल की, तो वो fight भी ऐसी होनी चाहिए थी ना जैसे इनकार में था। ठीक है, इनकार में क्या फाइट है उस लड़की की, यमुना जैदी ने जो कैरेक्टर किया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मतलब यू वांट टू सी दैट। तो फिर अमल की फाइट को भी इतना आप डीप और इतना जज्बे वाला बना दे कि आप कहते हैं कि यार ये देखो, इवन दो ये सैड है। I kept waiting कि वो जाके निकाहनामा ढूंढेगी किसी तरह। I was waiting कि वो कुछ सबूत लेकर आएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। Okay, so that's gone. Which one should we start with now? We have दिल ना उम्मीद तो नहीं, रक्से बिस्मिल, प्रेम गली, बार बार बोल रही हूँ, पर प्रेम गली खत्म हो चुका है। पहली सी मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत और फांस। I think we can start with फांस। We can start with फांस। मुझे बताओ प्रेम गली के बदले कौन सा ड्रामा शुरू होगा? तो अभी मेरी आज सुबह ही किसी से बात हो रही थी हम टीवी न्यूज़ में कि भाई कौन सा स्टार्ट हो रहा है। So they are not sure, they are supposed to get back to me, अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, बट शायद रमजान ट्रांसमिशन स्टार्ट होने वाली है another 2 weeks, तो उससे रिलेटेड कुछ हो रहा हो। So we'll soon find out. Okay, I hope it's a light, fun, something प्रेम गली के टक्कर का। Anyway, फांस, yeah. फांस में बोलो। आपने तो जाके वो एक फेंक दिया इंस्टाग्राम के ऊपर कि जी आप बताएं कौन था, और वो फिर हमने यूट्यूब पे भी डाल दिया। तो लोगों ने इंटरेस्टिंग, बिकॉज पीपल आर गेसिंग, दे आर कीपिंग अस हुक्ड, ऑल्दो हमें कभी कभी लग रहा है वो गोल गोल भी घूम रहे हैं, बट दे आर कीपिंग अस हुक्ड। एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे यूट्यूब पे मिला था राबिया, वो ये था कि आई होप इट इज साहिल बिकॉज वी वांट पीपल टू बिलीव द वुमन। And I really liked that comment क्योंकि वो इतनी sure है that it is साहिल, और this is for all the people, all the women who might go through this, कि उनकी बात negate ना हो आगे जाके। However, फिर हमने ये भी सुना कि उसने मुंह पे कपड़ा ढका हुआ था, which has added to our confusion. And also अब मैं ये सोच रही हूँ राबिया, कास्टिंग में उन्होंने सिराज और साहिल का अगर तुम उनका फिजिक भी देखो, it is more or less the same. So ये पहले से उन्होंने I think शायद मे बी बात सोची हो, I don't know. What do you think? तुमने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है, मैंने इस एंगल से सोचा नहीं था। ये दोनों पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है।
एंड यस आपने मेरी सोच को एक नया डायरेक्शन दे दी है. कुड बी पॉसिबल है, हो सकता है. सो हाँ, इट्स लाइक मैंने पिछली बार भी बोला था, मैं दोबारा, इट्स लाइक प्लेइंग फ्लूडो. आपको एक के बाद एक वो मिलता है, क्लू मिलता है, आपको सुराग मिलता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं. कभी आप यहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, आप सोचते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कौन है और कौन क्या बात छुपा रहा है. अगर आपको पता भी है कि हाशिम नहीं है कल्प्रिट, लेकिन हाशिम छुपा क्या रहा है, यू वांट टू नो सो मेनी थिंग्स. देन ज़ेबा के साथ जितना डेलिकेटली वो खूबसूरती से खेल रहे हैं ना, कि कहीं कहीं आपको ज़ेबा पे शक होने लगता है कि इज शी रियली टेलिंग द ट्रुथ. तो वो भी इंटरेस्टिंग है. सो इट्स केप्ट अस, हमें ऐसे पकड़ा हुआ है. लेकिन आई हैव टू से थोड़ा सा इस बार मुझे वो हो रहा था यार, बस करें ना, मूव ऑन. आई लाइक द पेस जिस पे वो गए, क्योंकि पिछले 3 एपिसोड से हम सुन रहे हैं ना ये सारी बात ज़ेबा की कि इल्जामात, साहिल का रोना, समद का कहना कि मैं हफ्सा से शादी नहीं करूंगी, करूंगा, हफ्सा का रोना, सिराज का कहना मैं ये कर लूंगा गुंडागर्दी, एंड हाशिम का तुम नहीं जाओ, तुम इट्स बिकमिंग अ बिट रेपिटेटिव. सो आई रियली विश के अगली एपिसोड में दे मूव ऑन. लाइक ज़ेबा, क्योंकि अब ये होने लगा है कि ज़ेबा के जो, इस बार मैंने सोचा ज़ेबा तो बस खाली खुली दावे करती रहती है. मतलब ये तुम हो कौन बहन, आई एम सॉरी, बट ज़ेबा के ताने का मुझ पे इफेक्ट होना बंद हो गया, बिकॉज पिछले 3 वो उससे जो घर जाके उसका थप्पड़ रोका था, थप्पड़ अच्छा रोका था वैसे, लेकिन आगे जाके मतलब वो जो उसको बार बार धमकियां दे रही है, तो वो किस बैकिंग पे, वो क्योंकि वो कह रही है, समद को भी कह रही है, जब समद उसके घर आया तो उसको बोल रही है कि मैंने ये किया. तो भाई तुम क्या कर सकती हो, तुम्हें तो वो गुंडे भेजे तो तुम लोग की हालत खराब हो गई थी. सो आई रियली फील कि जो इन्होंने मोमेंटम कायम किया था उसको रोके, उसको एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि वो समद का साथ देगी और ताउन करेगी उसके साथ, क्योंकि समद इज ट्राइंग टू हेल्प. बट देन आई गेस शी सो कन्विंस्ड इट इज साहिल. लेकिन उसको पता नहीं है ना कि समद उसकी हेल्प करना चाह रहा है. उसको तो पता नहीं है कि समद ने रिश्ते से इनकार कर दिया. शी डजंट नो, फॉर हर ऑल ऑफ देम आर ऑन वन साइड, राइट. और वो भी तो आगे कहता है कि तुमने साहिल पे इल्जाम लगाया कि मेरी शादी टूट गई, सब कुछ हो गया, तो भाई सही तरह बताओ कि क्या हुआ था. सो या देयर वाज अनदर पॉइंट. वो बात बहुत बाद में बोली थी उसने, बहुत बात. अच्छा, को कैसे पता चलेगा? उस गाड़ी रोक के जब वो कहता है, उससे बात करता है, तो वो तो यही समझेगी कि भाई उसका मंगेतर आया है बड़े घर से, जो मुझे वो जब उसके घर पे आता है ना, अभी जब उसके घर पे आया था, वो बाद में हुआ था, वो बाद में हुआ था. आई नो. नहीं, शी स्टिल डिडंट हेल्प, बिकॉज उसके दिमाग में ये था कि ये मुझे झुठलाना चाह रहा है कि साहिल नहीं है. Exactly. वो उसने थोड़ी बोला है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ. वो कह रहा है तुम मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ. सो आई डोंट थिंक ज़ेबा का रिएक्शन उसकी तरफ कोई वो है. आगे जाके हो सकता है वो दोनों एक ही साइड पे हो. अच्छा, अगेन वो जो बात तुमने बोली थी ना, वो जो छोटी बहन ने बात बोली है उसको कि तुम्हें तो अंधेरा था और तुमने कहा कि वो मुंह पे कपड़ा भी बांधा हुआ था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है. बिकॉज देन आई वाज लाइक, और अच्छा मुझे, आई एम डबल माइंडेड. एक तरफ मुझे लगता है कि ज़ेबा को जिस तरह दिखाया है, लाइक ज़ेबा गोज ऐसे ऐसे, ज़ेबा ऐसे नहीं जा रही है. ज़ेबा एकदम से बहुत गुस्से में और जोश में आती है, फिर ज़ेबा एकदम से ना कंफ्यूज. जब उसकी बहन कहती है तो वो कहती है मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मुझे याद मत कराओ, मुझे ये नहीं करना, और वो रोना शुरू कर देती है. और फिर दूसरी तरफ वो जाके उसी टॉपिक के बारे में बड़े जुस्से बोलती है कि मेरे साथ जो हुआ मैं छोड़ूंगी नहीं. तो आई एम डबल माइंडेड. एक तरफ मुझे लगता है कि मे बी अल्लाह माफ करे, जो लोग इस चीज से गुजरते हैं शायद उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऐसे ही हो, सो मे बी इट इज जस्टिफाइड टू सी ज़ेबा फ्लक्चुएटिंग लाइक दैट. ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि मुझे ज़ेबा पे शक भी डाल देते हैं कि क्या ज़ेबा सच कह रही है, ज़ेबा का कोई प्रायर मोटिव नहीं है. क्योंकि मुझे वो थ्योरी भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि उसने कहा कि अगर मैं डायरेक्टली सिराज के अगेंस्ट जाऊंगी तो बहुत कम चांसेस है कि मैं जीतूं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि साहिल ने किया तो फिर भी लोग बोल सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है कि इस शख्स ने कुछ कर दिया है, जो इतना शायद मेंटली एबल नहीं है. ये आई विद ह्यूज अपॉलॉजीज आई एम सेइंग दैट, बिकॉज ये परसेप्शन होती है लोगों में, तो मुझे ये थ्योरी भी इंटरेस्टिंग लगती है. बट लेट्स सी. मुझे लग रहा है कि अगर इफ इट इज नॉट साहिल, देन ज़ेबा हैज बीन मेड टू बिलीव very clearly by Siraj, who was that it is not him and it is Sahil. I do not think that Zeba is manipulating all this, but we don't know. That is what you think. I was sorry, तुम बात कंप्लीट करो. नहीं, मैं कह रही थी आई एम वेटिंग कि हाशिम कुछ मुंह से बोले. आई थॉट वो बोल देगा इस दफा, लेकिन वो बोल के नहीं दिया एंड तक.
जब उसके ऊपर इतना प्रेशर। दो चीजें, एक तो ये कि आई डोंट थिंक कि शी इज, आई डोंट थिंक सो, बट यू कुड बी राइट, आगे जाके पता चलेगा कि हो सकता है बिकॉज सिराज अपने बेटे पे कैसे इल्जाम लगा सकता है, इज ही रियली दैट इवल? बट आई थिंक उसको, नहीं ही इज इवल बट इतना इवल नहीं कि वो अपने बेटे पे करे, you know. अपने आप को बचाने के लिए कर सकता है, बेटे के साथ किस तरह, he is the reason why Sahil, why would he make her to believe that it's Sahil? ना, he can just use his power जैसे वो कर रहा है और उसको चुप करा सकता है, you know. उसको, उसके पास तो सब कुछ है, सारे टूल्स हैं, पैसा है, दौलत है, वो तो कुछ भी कर सकता है. So I'm not sure about that. उसको गलत फहमी ज़ेबा को जरूर हो सकती है, बट आगे जाके पता चलेगा. दूसरा, अभी तक जो हमें समझ नहीं आ रही थी ना कि हाशिम बोलता क्यों नहीं है कुछ, क्योंकि वो हाशिम को डर था ना कि पकड़ा जाऊंगा, और वो ही हुआ. उन्होंने इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया और अब उसको पकड़ लिया है. हुआ तो यही, इसी से हाशिम अभी तक, अब वो बोलेगा, अब वो बोलेगा, अपने आप को बचाने के लिए बोलेगा, आई थिंक. तो एक और चीज जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो ये कि आई वांट टू अप्रिशिएट कि हाशिम की माँ का पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया था. आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि कहीं तो पॉजिटिविटी दिखाई है. उसके ऑपोजिट आई एम सैड कि उसकी बहन की नेगेटिविटी और वो टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा दिखाते हैं. बट आई वांट टू अप्रिशिएट कि वो नीवल किस्म की सासू माँ नहीं दिखाई है. वो उसको बोलती है कि मैं सही इंसान हूँ, सच्ची खरी इंसान हूँ, अगर तुमने कुछ गलत किया है तो हम उसका कुछ ना कुछ कहीं करेंगे तरीका. तो आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट दैट. बिल्कुल, बनस्पत a lot of other dramas जिसमें वो सीधा टॉक्सिक चैप्टर दिखा देते हैं. So yes, but past is keeping us, but now the next episode has to be something that shakes the ground. Yes. We have to know something, they have to let something slip for us to be engaged. Otherwise, if it's going to go around in circles, which I don't think it will, कुछ होगा अब जरूर, I'm sure. So let's do दिल ना उम्मीद तो नहीं. Dil na umeed to nahi. Yes, again, so this episode was, I think, a lot about Jamshed and of course Sumbul. वो जो हम कह रहे थे कि चाइल्ड लेबर पे उन्होंने रोशनी डाली है, अब थोड़ा सा कनेक्शन पता चल गया राबिया नुमान इजाज का, कहाँ से, हाउ इज ही गोइंग टू मीट हिम. तो और बड़ी अच्छी तरीके से, अगेन आई हैव टू रिपीट कि जमशेद की जो जर्नी है बड़ी रियलिस्टिक तरीके से दिखाई है. घर के अंदर जो बच्चे खेल रहे हैं, बस से स्कूल से आ रहे हैं, एवरी लिटिल थिंग दैट दे हैव शोन इज सो ट्रू. एंड सुम्बुल जी, आप बताइए, सुम्बुल थाने लेकर जाएंगी तो क्या होगा? थाने वाले तो वापस भेज देंगे उनको, तो सब. मैंने प्रोमो नहीं देखा, तुम प्रोमो देखा है? तुमने प्रोमो की बात की है? इन दी एंड, बिकॉज जब वो लेकर, वो बहुत, आई हैड टू रिवाइंड इट 2 or 3 times, जब वो सादिया को लेके जा रही होती है ना, वो कह रही होती है हम कहाँ जाएंगे, उसने कहा हम पहले थाने जाएंगे. अच्छा, एंड देन मैंने वो कह दिया. अच्छा जमशेद, बिफोर आई गो टू सुम्बुल, आई वांट टू से जमशेद की बात है कि कहानी को इतना खूबसूरत लिखा है कि इट्स सो रियलिस्टिक that you feel for Jamshed, you know, and I think that's why we are falling in love with Jamshed, because ये जिस तरह तुमने बोला छोटी छोटी बातें, अब वो जो पूरा मुर्गे वाला सीन था, that was so cute, it was so natural. That is how kids connect irrespective of their backgrounds, you know, कि वो दो बड़े अमीर बच्चे, एक गरीब बच्चा और मुर्गा बन गए और वो हंस रहे और तीनों एक दूसरे पे गिर गए. So I really want to appreciate the director and the writer for these amazing, you know, छोटी छोटी डिटेल्स उन्होंने ख्याल रखा हुआ है. अच्छा, सुम्बुल पे कमिंग टू, मैं हैरान हूँ यार, मुझे सुम्बुल पे गुस्सा भी चढ़ा था और थोड़ा मैं उसके साथ भी थी और मुझे डर भी लग रहा था जब वो भाग रही थी. एंड आई वाज लाइक वाओ, शी नेवर गिव्स अप. और अच्छा, जब वो उसके बाद गोली लगने के बाद जब वो बिस्तर से सेकंड टाइम उठाती है सादिया को, I was like, I can't believe it, she's doing it again, you know. She doesn't learn a lesson, but देखो that's how some people are. लेकिन ये आंटी को जो जहर देने वाला किस्सा है वो मुझे समझ नहीं आई. That was a shock. तो जुल्फी मियां की गाड़ी में, I think that was just too funny because it was a real surprise. I like the twist in the story कि वो वहां घुस गए. और जुल्फी मियां ने, अगर like you were saying, because राबिया ने आज एक Instagram की पोस्ट करी है, because it has to be someone very intelligent to do what they have done to auntie. You're talking about the Zahir now. Yeah. It cannot be Sumbul, it cannot be Ikram, it cannot be the doctor, it will not be Savera. लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि सवेरा और जुल्फी तो बड़े आराम से बातें कर रहे थे उस वक्त, उनके जुल्फी के दिमाग पे तो मुझे कुछ नहीं लग रहा था कि ऐसी कोई हरकत हुई है, बट someone's done it. नहीं तो that is what जुल्फी को दिखाया है. जुल्फी तो आराम से चाय पी रहा है और उस जुल्फी ने कहा कि अगर मुझे बता के प्लान करती तो शायद पकड़ी नहीं जाती. अगेन उसने एक फेंका. फिर देन हम एक, अच्छा शुरू में वो उनको लेके भाग रहा था क्योंकि वो चाहता तो पुलिस चौकी पे वो उनको रुकवा के वहां कर देता. उसने वहां नहीं किया तो पहले हम समझे ये उनकी साइड पे है. फिर जब उसने सवेरा को ये बोला तो मैंने कहा अच्छा ये तो उससे भी बड़ा यू नो मकान निकला है, क्योंकि वो कहती भी है ना कि सवेरा कहती है कि उन बेचारियों को क्या पता, वो तो आंटी जी के लाडले के पास है. दूसरी बात ये कि अगर वाकई आंटी को जहर दिया है
तो जहर का एक्सेस तो सिर्फ जुल्फी के पास ही हो सकता है, सवेरा के पास तो जहर का एक्सेस नहीं हो सकता, ना ही सुम्बुल के पास, ठीक है। तो इसलिए इट्स मेकिंग मी थिंक ऑल ऑफ दैट, एंड ऑल्सो बिकॉज जुल्फी ने कहा कि मैं ऐसे लेके भागूंगा तो मैं कभी भी इनको इस चुंगल से निकाल नहीं सकूंगा, स्पेशली जब तक आंटी जिंदा है। तो और वो ये भी पूछते हैं ना कहाँ से आया, बड़े साहब से या उनसे भी बड़े साहब से। सो आई फील देयर आर लॉट ऑफ हिंट्स दैट आर देयर। Now they are coming to that. पता नहीं Yeah. पूरा एक जासूसी नॉवल अपने दिमाग में क्रिएट कर Right. सोच रही हूँ कल से। Yeah. क्योंकि अब जब ये थाने जाएंगी तो फिर वो बड़े से बड़े साहब मुझे पता चलेंगे हमें, आई फील, क्योंकि that's how they're going to make the connection. पता नहीं कि थाने जाएंगे या जाएंगे, मैंने प्रोमो नहीं देखा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जुल्फी ने सोचा कि अगर जुल्फी ने किया तो दैट्स द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट कम्स टू माय माइंड, दैट ही सेड इनको बचाने का ये तरीका है कि इनको वापस लेके जाओ, जब वो मेरे एतबार में हो कि अरे ये तो वापस आ गया सब सही है, तब इनके ऊपर कोई अटैक करो, और जब पता नहीं हो तो आई डोंट नो कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। एंड सॉरी बिफोर आप लोग नीचे कुछ लिखें, हमने कोई इस पे आसपास आर्टिकल नहीं पढ़ा, अगर किसी ने कोई इंटरव्यू में ऑलरेडी कोई चीज बोली है या कहीं किया है, हम प्योर ड्रामे की जो एपिसोड देख रहे हैं उसकी बेसिस। Sometimes what I know Rabia does it too, at least I do it, कि कल मैंने डॉटर बाय लॉ का रिव्यू देखा एंड मैंने राबिया का रिव्यू जान के नहीं सुना था. I didn't listen to your review on Instagram and I feel bad because sometimes she wants feedback and I don't, क्योंकि अगर मैंने सोचा हुआ होता है कि मैं लिखूंगी तो मैं सोचती हूँ नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी, because फिर वो there's no point in unless I'm writing for Rabia. कभी कभी राबिया मुझे वॉइस नोट्स भेजती है, कहती है शादी इसको प्लीज डाल दो, तो फिर मैं राबिया मोहनी आर्टिकल के ऊपर लिख देती हूँ. तो we try to give you an organic review for this reason. Exactly. अब उसमें कभी कभी आपको लगेगा कि शायद हम बेवकूफी की बातें करें क्योंकि हमें कहीं दूसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हासिल नहीं थी, बट दैट्स ओके बिकॉज हम ड्रामा एंजॉय करें एज व्यूअर्स, एज ऑडियंसेस, एंड दैट्स हाउ वी आर डिस्कसिंग ड्राइंग रूम में, जैसे गपशप में बैठ के ये बात नहीं कहनी चाहिए थी ड्राइंग रूम में, ऑलरेडी मेरे ऊपर आ जाएगा कि जैसे I'm loving Zulfi is taking the I love the way एक कैरेक्टर आगे जाता है राबिया दिल ना उम्मीद तो नहीं में, फिर वो जरा रुक जाता है, फिर दूसरा आगे जाता है, फिर वो अब I feel अब नुमान इजाज एंड जुल्फी एंड जमशेद की स्टोरी शुरू होने वाली है. I just उसने मैसेज किया ना बिग ब्रदर को, आई वांट, अच्छा मेरे दिमाग में ये आ रहा था शायद वो उसको, मेरे दिमाग आज राबिया पूरी डिटेक्टिव बनी हुई है जासूसी नॉवल, मेरे दिमाग में आ रहा था कि शायद वो जो लेके उसको भाग दी है ना, शी इज बेंट अपॉन रनिंग अवे, मे बी उसने उसको बोला है कि मैं ऐसे ऐसे आ रही हूँ और वो वहां कहीं मिलेगी उससे. आई नो बहुत फार फेच्ड मैंने सोच लिया, बट मे बी उसने बिग ब्रदर को लिखा है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, कुछ तो लिखा है बिकॉज़ ही वाज वेरी डेस्परेट टू कॉल बैक. हाँ मुझे क्योंकि उसने 3 मैसेजेस भेजे, वो देखता भी है एंड देन ही ट्राइज टू कॉल, और क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है कि आई एम होपिंग कि सुंबल इतनी बेवकूफों की तरह बगैर किसी एक उसके भागेगी नहीं ना पहुंच जाए. हाँ. उसको ये उम्मीद थी कि वो वहां मिल जाएगा, तो मे बी दैट इज व्हाई शी इज टेकिंग हिम देयर. मे बी थाने का भी वो वहीं कुछ बोल रही हो उसने उसको, अब जो तुम थाने की बात कह रही हो कि जमशेद को वहां मिले, यू नो. अच्छा एक और चीज ये कि फोन आई वो जब वो जाती है ना सादिया को सीढ़ियों पे छोड़ के, वो चादर लेकर आती है, आई वाज होपिंग ये फोन लेकर आएगी, एंड रियली होप कि वो फोन लेकर आ गई हो. Yes, I know. I really hope so. वो तो बज भी रहा था, मैंने कहा कि ये अभी आंटी पकड़ लेंगी, इसका फोन छोड़ के गई है ये. I just wanted to say something small going back to the child labor, कि जिस तरह वो आंटी जिन्होंने रखा हुआ था जमशेद को, राबिया जस्टिफाई कर रही थी कि गांव में तो हमारे घर तो खाते भी हैं पीते भी हैं इतना. This is something a lot of people I know have justified. Okay, when they keep young people, please don't do it. Full stop. Don't do it because it's no justification for keeping somebody in your house. And अगर आपको मदद करनी है तो फिर आप उनको एक स्कूल में भर्ती कराएं और उनको पैसे दे दें to help them if you feel financially you can do it. और कोई बहुत महंगा स्कूल ना ढूंढे, ऐसा ढूंढे जो उनके घर के करीब हो. अगर आपको उनको if you want to help them, do it like this. Don't do it with an ulterior motive कि आपके घर भी काम आ जाएगा. That's it. नसीम जहरा. Oh yes, how can we forget? बेचारी के साथ पता नहीं क्या होने वाला है, पकड़ी जाने वाली है अम्मा और बेटियां. मुझे तो इतना डर लग रहा था जब वो दरवाजा खुला और वो मौलवी साहब अंदर आए, मैंने कहा अल्लाह नहीं, why does he have to come right now, please don't, you know. So क्यों जा रहा था? Why did he need to go? What is wrong with that man? He seems so sick. Yeah. And you know उसकी बातें सुनो कि कोई मुझे तो कोई नौजवान कम उम्र लड़की चाहिए जो दिल लुभा सके, कोई पुरानी होगी. मैंने कहा बेटी तो तुम्हें अपनी चीखों की ख्याल नहीं है, तुम जो चीखें मारो, जो तुम लर्जा के चल रहे हो, तुम्हारा ख्याल कौन कर रहा है, यू नो, वो भुगते. सो यस बहुत उन्होंने रियलिस्टिकली बहुत सी चीजों को दिखा रहे हैं, और वो जो
यही ना कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता चीजें दिमाग पे प्ले करती हैं। अब उनके बाप के दिमाग पे वो सारी बुक्स प्ले कर रही है, वो बार बार उनको देख रहे हैं, ही इज डिसगस्टेड। माँ बड़ी कोशिश करती है लेकिन वो छोड़ता नहीं है। सो I'm loving the mass character. I'm loving the way वो आके कहती है तुम लोग की वजह से मुझे कितना झूठ बोलना पड़ता है, and then you know she's really enjoying that time with her daughters. And Rabi, you know, for that 1 second I was जब उनको सुला भी रही थी, I thought I have 3 sons, okay, and I really it connected. मैंने कहा अगर हमारे घर में 3 लड़कियां होती इंस्टेड ऑफ 3 लड़के तो बिल्कुल लाइक फर्क माहौल होता। इतना मुझे क्यूट लग रहा था जिस तरह वो जमीन पे बैठ के कर रही थी सब कुछ। सो एंड आई थिंक शी इज नाउ गोइंग टू कम आउट स्ट्रांग, आई होप इन फ्रंट ऑफ। पता नहीं शादी होती है या नहीं होती। आई रियली वांट टू फाइंड आउट कि नसीम जहरा बेचारी, बिकॉज वो उन्होंने फेंक तो दिया है अपनी तरफ से एक वो ना इशारा शादी का। हाँ, कि मुझे किसी कम उम्र लड़की से शादी करनी है। हाँ नहीं होनी तो नहीं चाहिए। नहीं आई नो, मेरा तो दिल बैठ गया है सोच कर भी। क्या यू नो दिस हैज हैपेंड रिसेंटली बाय द वे, ये ट्विटर पे बहुत हंगामा हुआ था। अभी किसी ने a well known figure had gotten married to a कम उम्र की लड़की like this। इसके ऊपर काफी शोर मचा था। मुझे नहीं मालूम, बट 2 चीजें मैं बस ये कहना चाह रही हूँ। एक तो ये कि उन्होंने चलो खैर लेट्स मूव ऑन, बात बहुत लंबी हो जाएगी। बोलो नहीं लेट्स डू, काट देंगे बाद में एडिट में अगर हमें नहीं एडिट में कुछ नहीं करता सवाए हमारी बेवकूफियों के थोड़ी बहुत। ओके, विच ड्रामा आर वी डूइंग? आपकी चॉइस है, यू चूज। रक्स बिस्मिल, खुदा और मोहब्बत या पहली सी मोहब्बत? So I think we can do पहली सी मोहब्बत and then we can decide between the two। जी, पहली सी मोहब्बत में ऐसा एक्शन हुआ और ये आई थिंक असलम साहब की स्ट्रेटजी थी या उनका काम बन गया ऑटोमेटिकली, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने कहा चुपचाप सुन लो, अभी पिटाई कर लो और आगे जाके अम्मा का दिल नरम होगा, बिकॉज हुआ यही। बट और वो कितने मजे से फिर आके हक कर रहा है अकरम को, तो मुझे बहुत ही फनी लगा। अकरम वाज टोटली टेकन अबैक, ये क्या हो रहा है? What did you think? I actually thought कि वो आया होगा भाई को कहने के थैंक यू सो मच कि आप भी मान गए और ये वो तो क्या क्या कहता है, शुक्रिया आप ना मारते तो अम्मा का दिल नहीं मोह होता। मैंने कहा ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बहन भाई, इनको कभी ना डिप्लोमेसी और ये नहीं आता कि भाई को इस वक्त तुम चांस था कि कंट्रोल कर सकते, अपनी तरफ कर सकते। लेकिन फिर भी आई थिंक सो हम आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर हमने कहाँ मैंने ये सुना है, या तो HSY के इंटरव्यू में था या किसने बोला था कि आगे जाके हम अकरम के भी बहुत से रंग देखेंगे और हमें अकरम का भी कि why is अकरम like this पता चलेगा। और yes, I really want to know why is अकरम like this। I feel कि अंदर से अकरम बहुत उसका दिल इस तरह नहीं है जितना वो बाहर से लगता है, क्योंकि जब वो उसने हग दी ना, I think he did like it कि उसके भाई ने उसको हग दी है, एंड वो कि भाई इतना खुश है। इट डिड समहाउ कहीं ना कहीं उसके दिल पे कुछ हुआ, क्योंकि उसने कहा जाते हुए बीवी को कि तुमने जाना हो तो तुम चली जाना। प्लीज ना, अच्छा वो बीवी की सुनता भी है, बीवी उसको सुना देती है कभी कभी। हाँ, कहीं सुना। सो वो ये ना कि उसके दिल में कहीं ना कहीं नरम गोशा है, जो मुसलसल जब वो देख रहा है कि हर कोई मुझे बोल रहा है तो वो सुन रहा है। What I really liked about this episode is कि शुरू में स्लो चीजें चल रही थी, हम बोल रहे थे कि असलम ये क्यों नहीं कर रहा, वो नहीं क्यों नहीं कर रहा, बट स्लोली दे हैव ब्रॉट इट टू अ प्लेस हम सबको जहां हम रेडी थे असलम के इस एक्शन के लिए। एंड आई थिंक बड़ा वेल टाइम्ड उन्होंने ये असलम की जो ट्रांजिशन दिखाई है ना पिछली 2 किस्तों में, वो बड़ी मतलब एकदम से सडन भी नहीं थी, लाइक इट वाज लाइक गिर रहा था पानी और फाइनली दरिया बन गया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और असलम की एक्शन भी फिर उसके बाद उसकी मार कुटाई बहुत रियलिस्टिक उन्होंने दिखाया कि उसने स्टेप तो ले लिया, फिर अब भाई ने जो उसकी दुर्गत मचाई है वो सो आई लव्ड दिस होल ट्रीटमेंट ऑफ द सिचुएशन, जो नई नहीं थी बट द वे इट्स ट्रीटेड इट्स वेरी नाइस। Yes, and also the fact that राबिया हम बहुत दफा कहते हैं इतनी मार कुटाई क्यों दिखाने की, लेकिन पता है इसी तरह बहुत सारे असलम मोहल्लों में होते हैं, and when they take that stand तो फिर बाकी नेबर्स कहते हैं कि उसने भी तो किया था, हम क्यों नहीं कर सकते अपनी मर्जी की, and that is how things start changing. So that was very good. There was a very good point you had mentioned about the mother and Akram, जो मुझे actually strike नहीं हुआ था, and I would like you to talk about that because it was actually made a lot of sense.
सो मुझे लगा कि फायजा इफ्तिखार तो फायजा इफ्तिखार है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं, मतलब मुझे अब ये हो गया कि उनका कोई भी जो लिखा हुआ चीज होती है उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको किसी ना किसी बात पे सोचने पे मजबूर ना करें या आपको डायरेक्ट नहीं करें। तो इस एपिसोड में भी मुझे 2-3 चीजें लगी। सबसे पहला मुझे लगा कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया कि बहुत औरतें जो बेवा हो जाती हैं, डाइवोर्स होती हैं जिनकी, वो अपने बड़े बच्चों पे, बेटी या बेटे पे डिपेंडेंट होती हैं, जैसे वो है शी वांटेड बट वो नहीं निकल सकती थी। दैट इज द केस ऑफ, दैट इज द केस ऑफ लॉट्स ऑफ यंग यंग या ओल्ड सिंगल मदर्स। तो मुझे ये बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया। उन्होंने, वो चाहती थी अपने बेटे को बचाना, लेकिन देखो जब ज़ैनब रो रही होती है उनके सामने, वो नहीं जाती है बिकॉज उन्हें पता है कि मेरा कमाओ पोत यही है, यही घर का बड़ा है। एंड शी ऑल्सो डजंट वांट टू डिसबैलेंस दैट पावर इक्वेशन, क्योंकि ये भी है ना, बहुत चीजें हैं कि वो औरतों को ये भी लगता है ना कि हम अकेले नहीं हैंडल कर सकती, किसी मर्द का होना जरूरी है। तो शी वांट्स अकरम टू स्टे दैट कंट्रोल फिगर इन द हाउस, ताकि उनके बाकी बच्चे सही तरह रहे, इधर उधर नहीं हो जाए। Or maybe she knows something about Akram that we don't know, which we will find out. But that still does not justify, that still, it's not justified. Exactly. मैंने ज़ैनब के साथ क्या किया, उन्होंने ज़ैनब की दफा भी तो अपने आप को आग लगा के उसको वो किया, क्योंकि अकरम वांटेड इट टू हैपन ना। इस बार भी असलम का उन्होंने किया। ये तो असलम ने बोला कि मैं खुद मर जाऊंगा, कर लूंगा, तो क्या करेंगी, और फिर वो ज़ैनब का केस भी देख चुकी है कि इतने के बाद भी ज़ैनब को, ज़ैनब की जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बड़ी अच्छी लगी, एक और पॉइंट जो उन्होंने फायदा इफ्तिखार ने, पूरी नरगिस और रक्षी की जो कॉन्वर्सेशन है पिछले एपिसोड में भी, इसमें भी, ये जो, आई जस्ट लव इट हाउ शी इज टेकिंग अ हिट ऑन द शरीफ थिंकिंग जो हमारी है, कि हम इतने शरीफ बनते हैं बट हम किसी को चांस देने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी बेटियों से ये नहीं पूछते कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है, तुम्हें ये पसंद है या नहीं। ये सब शराफत के दायरे में डाल दिया है हमने, सो आई जस्ट लव दिस होल टेक। आई डोंट नो कि फायजा इफ्तिखार की इंटेंशन थी या नहीं थी, बट डायलॉग इतने स्ट्रॉन्ग है कि आई कैन नॉट इमेजिन की इंटेंशन नहीं। तो आई लव दिस के इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से एटलीस्ट शी मेड मी थिंक अबाउट दीस थिंग्स, Yes, she also has a very insightful take on men's psychology. आदमियों की, जो उसने कहा कि जिद की वजह से वो अच्छा डिसीजन भी लेते हैं और बुरा, and then I really thought about it, and yes, it's true, because जब वो जिद आ जाती है ना उन पे किसी भी चीज पे, इस पे शहरियार कह रही हूँ मैं, असलम पे जिद आई हुई है तो असलम कह रहा है मेसी से तो वो अच्छा डिसीजन है, और उनके ऊपर फैजुल्लाह पे ना जिद आ जाए कि बस यही शादी करनी है। So that is true. I also love the dynamics between Zainab and Aslam. जो वो पूरा रो धो के करके भी कहती है, अच्छा बताओ तो मिले कैसे थे, I love the way they turned इतना, because वो इतना deep intense scene था, उसके बाद to turn it around and do it very sensitively is not easy. Yes. And she did it, Faiza Iftikhar. So Faiza Iftikhar and Anjum Shehzad, the director, I have to give credit. Both of them. Because the way he put that scene in, वो इतना खूबसूरत था कि हम सब रोते रोते रुक गए, हम मुस्कुराने लगे। I was actually, I had आंसू in my eyes, and मैं रोते रोते एकदम से मैं मुस्कुराने लगी जब वो पूरा वो सोचता है ना कि म्यूजिक इतना खूबसूरत उसके पीछे प्ले किया हुआ है। And I have to say उस्मा हसन is doing an amazing job। वो जो तांगे में बैठ के उन्होंने अदा दिखाई है ना, वो इतने मजे की है कि I just, and सलीम मिराज का एक्शन, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है। It was so much fun to watch. They were both enjoying that, I think, that shot. दोनों को मजा आया। That's what I'm saying कि इस बार की जो एपिसोड थी ना, पूरा वो जो मसाले वाली जैसे फिल्म नहीं देख रहे होते हम, वो थी, रोमांस भी था और एक्शन भी था और वो थोड़ा सा फन भी था और ड्रामेटिक्स भी थे। So it was really nice. अच्छा, और आपको अब मियां का रिएक्शन समझ आ गया कि वो क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही थी लास्ट टाइम जब वो प्यार से बात कर रहे थे? क्योंकि अब उन्होंने मियां का नहीं, ज़ैनब का हमें रिएक्शन समझ आ गया है, क्योंकि वो नहीं है बंदा, एक के बाद टॉक्सिक बातें, नेगेटिव बातें बोला जा रहा है, तंज पे तंज किया जा रहा है। लाइक भाई रुक जाओ, ब्रेक ले लो कहीं। Yes, मतलब I was really thinking he has turned a new leaf and वो समझ गया है और जाके फिर उसने वही तो इतना जबरदस्त दिखाई शाजिया। मेंटल बुलिंग यही होती है। हाथ तो शायद पहली बार उठाया था, आई डोंट नो, बट जो आप, एक फिजिकल अब्यूज होता है, एक मेंटल अब्यूज होता है। मेंटल अब्यूज यही होता है कि आप पल में तोला पल में माशा, कि यहाँ इतनी कड़वी और बातें कर रहे हैं और फिर जाके उसकी जब वो बैठी होती है बिस्तर पे तो हाथ जोड़ के रो रहा है, माफी मांग रहा है, कि आप, और जब भी वो ऐसी हो गई है कंप्लीटली स्टोन कोल्ड टुवर्ड्स हिम, उसका बेचारी का रिएक्शन, द परमानेंट डिप्रेशन में बेचारी आई थिंक चली गई है।
अच्छा, आई वांट टू मेंशन रक्षी का वो जो पूरा सीन था जब वो फ्रिज से निकालती है, एक तो माया अली वाज अमेजिंग, नरगिस, राबिया भट्ट वाज अमेजिंग दैट होल सीन, बट आई लव द फैक्ट कि उन्होंने वो दिखाया एंड इट वाज सो नेचुरल। वो बैठती है नीचे, लगाती है सर पे दुपट्टा, वहीं लेती है और वो दुआ मांगना शुरू हो जाती है, बिकॉज दिस इज आई थिंक व्हाट वी डू, दैट इज जब हमें लगता है कि हमने रॉक बॉटम टच कर लिया है, तो हम उसको हम वहीं पे हमारे मुंह से अल्लाह प्लीज हेल्प कर दे, प्लीज अल्लाह, हम रोना शुरू कर देते हैं। और सो आई रियली लाइक द होल, आई मीन इतना मुझे मजा आया कि मैं बता नहीं सकती इस एपिसोड में। Also, I think Maya, when she found out कि उसकी अम्मी ने हाँ कर दिया, वो जो बेंच पे बैठी हुई यंग लड़की ना, मतलब भूल जाओ, बस वो भूल जाओ कि रिश्ता आ रहा है दूसरा घर में, भाई तुम तो यू नो बस सो हैप्पी कि उन्होंने हाँ कर दिया है, अभी आगे की रियलिटी जो फेस करनी है वो बाद में फिर कि वो रक्षी जिस तरह की है ना, उन्होंने वैसे ही रक्षी का रिएक्शन दिखाया कि वो दुपट्टा ऊपर कर रही है और वो हंसी जा रही है, एंड यू नो शी कांट गेट ओवर दैट एक्साइटमेंट, एंड आई लाइक दिस यू नो काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ एक्साइटमेंट जो उसने दिखाई थी। हाँ बिल्कुल, या ओल्ड स्कूल। नेक्स्ट ड्रामा कौन सा है जी? अब देखिए, काम 3 जो है ना, वो तो वहां सरहदों को टच कर रहा है व्यूज पे, ठीक है, और रक्स से बिस्मिल जो है वो भी बड़े मजे का चल रहा है। तो आप बताइए, मैं आपको बताती हूँ कौन सा। आई थिंक डू वी डू रक्स से बिस्मिल फर्स्ट एंड देन वी डू खुदा मोहब्बत? ओके फाइन। Rabia and I are agreeing on everything today, by the way. आप लोग नोट करिए प्लीज, जहां हम आर्ग्यू करते हैं वो तो आप बताते हैं, अब आप ये भी बताएं कि आज हमारे अंदर, हम दोनों के बीच में कितना ताउन है, और कोई और अच्छा सा उर्दू का अल्फाज बोलो। बहन चारा बहन चारा है बहुत सारा। मुसावात भी होते हैं क्या ना, हाँ मतलब मुसावात, मतलब भी कुछ सुन रहे आवाज नहीं है, क्योंकि मुसावात भी एक चीज होती है कोई, मुसावात। ओके और हाँ चलो, ओके सो यस, जो रेस्टोरेंट सीन था, मलिक शहरियार अच्छा खासा बेचारा सही एडवाइस दे रहा था उसको। अब तो आई एम एक्चुअली फीलिंग बैड फॉर हिम, ही इज व्हाट ही इज, राइट? आई मीन उसने पैसे देके उसको खरीदा, जो भी किया, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन खरीदा, लेकर आए घर पे, तो जोरा न्यू कि व्हाट शी इज गेटिंग इनटू, एंड लुकिंग एट व्हाट, वो उसके साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, वो, और ऐसा कुछ नहीं, फिजिकल हार्म नहीं कर रहा, he wants what he wants, and he's being very practical about it कि भाई ऐसे लोग तो मिलेंगे तुम्हें, क्या करें बताओ। So to this point I agree, वो जो जब वो उसकी पूरी बात थी, भाई तुम 10,000 पार्टियों में गई हो तो तुम्हें लोग कहीं बाहर देखेंगे तो वो देखकर सोचेंगे कि ये वही लड़की है जिससे हम मुस्कुरा के दावत में बात कर रहे थे, तो दैट इज क्वाइट नेचुरल, एंड आई थिंक जो उसने बोला भी था वो उसने बिल्कुल सही किया था, यहाँ तक तो आई एग्री विद यू। हाँ, उसके बाद जो बाकी सब कुछ कर रहा है मलिक शहरियार, वो तो ऑफ कोर्स आई डोंट एग्री कि वो जिनको मीटिंग के लिए बुलाना था वो 5 बजे घर आ गए, वो देर से आ रहा है, और वो साफ साफ बोल रहे हैं कि मैंने उससे थोड़ी, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, आपके साथ बैठ रहा हूँ, so that's a bit awkward, and of course, well, she, as I said it before also, she never knew कि he's going to use her for, मेरा नहीं ख्याल कि जोरा को ये पता था कि वो उसको आगे भी यूज करेगा, तो जो काम वो घर पे बैठे हुए उस कोठे पे बैठ के कर रही थी, वही काम वो अब इधर कर रही है, लेकिन अन्ना के बजाय वो शहरियार के लिए, मलिक शहरियार के लिए करेगी, राइट? और शायद बदतर कंडीशंस और बदतर सिचुएशंस में करे। अन्ना तो एटलीस्ट उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसके बड़ा ख्याल कर रही थी, शी वाज कॉन्शियस, उसका ये ख्याल था कि हाँ ये मुझे शादी करके ले जाएगा, जो मैंने पिछली बार भी बोला था कि he will not keep me for longer. She never knew, so that's what I think, that's what my perception of Zora is. So I do agree and understand why she's a bit surprised and she's irritated and she's disappointed, you know, in that. So I do understand it to some extent. Yeah, I guess so. Maybe she was hoping कि अच्छा she will really make this thing work, this relationship work, but somehow उसके साथ बीच में जो हो रहा है, that's not too great. अच्छा जी, तो अब लैला की बैक स्टोरी में आपको एक्शन मिल गया, ये मूसा ने अच्छा एक्शन दिखाया तौकीर साहब के साथ, उनके जो मियां थे। It was not bad, that was quite well executed. That was good. Yeah. और बाद में भी वो एकदम से चलते चलते मुड़ता है, जब उसके पीछे आता है वो उसके पीछे भागती है, so I liked it, मुझे तो मजा आया। Yes. Yeah. Rabia, I am loving the way they are showing. I remember जब रक्स से बिस्मिल शुरू हुआ था, तो मैंने ये एक पोस्ट में मैंने खुद ही डाल दिया था उसके अंदर कि I want to see his journey, Musa's journey, ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगा, and maybe that is why the writer has shown showbiz, because showbiz is उसको डाल दिया उसके अंदर, फिर ये ज़ारा शेख से मिलाया है, लैला से जो काम कर रही है वहाँ, and he is getting a slight respect for her also.
because he understands कि ये मजबूर है जो ये काम कर रही है. And I'm loving Imran Ashraf's acting because he's very, you know, he's not judgmental. He's saying, अच्छा मुझे पता नहीं था, गलती हो गई, जब वो उसको बता रहा था सलीम जावेद को, सलीम महराज को, sorry, कि गलती से हो गया, आइंदा नहीं करूँगा. मुझे नहीं पता था ये इसके हस्बैंड है, मैं तो समझा कि कोई उनको अटैक कर रहा है, तो मैंने उनको बचाने के लिए वो किया, वो सारी बात जो कर रहा है. Yes, बिल्कुल बिल्कुल. तो I'm loving that journey because I think to what maybe the writer is telling us कि to be a real true believer you have to start from a place of doubt. And Musa is maybe doubting everything he believed in before. I'm not sure. Yeah, he's still going through his journey. What do you think? I don't think he's doubting. I just feel कि बात वही है कि चाहे आप किसी भी स्पेक्ट्रम की किसी भी जगह पे हो, जब आप में ये चीज आ जाती है कि हम सही हैं और बाकी सब गलत हैं, what I believe is the truth and everybody else is wrong and you look down on people, which is what Musa used to do. तो फिर कभी कभी अल्लाह एक जर्नी के थ्रू ले जाता है आपको ये दिखाने के लिए कि नहीं भाई वो ये नहीं है. और मूसा के केस में तो राइटर ने बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल किया बिकॉज ही इज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस बैकग्राउंड, एंड वो जो सारी बातें भी कर रहा था वो प्रो रिलीजन कर रहा था, राइट. सो बट वो, और ये चीज बहुत लोग कहते भी हैं कि इल्म अगर कोई भी किस्म का दीनी भी बहुत ज्यादा नॉलेज भी हो जाए तो बहुत वो केयरफुल रहना पड़ता है कि आपके दिमाग को ना चढ़ जाए, कि आप ये ना समझने लगे कि बस आप ही सब जानते हैं और आपको पता है कि कौन नेक और कौन नेक नहीं है, शराब कौन शरीफ है कौन, बिकॉज इट ऑल कम्स डाउन टू दैट ना. सो उसको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हैं वेयर ही सीइंग कि वो लड़की जो काम कर रही है लैला वो कितनी सही और कितनी गलत है, यू नो, बट ही हैड अजम्पशंस अबाउट सच पीपल बिफोर. तो मुझे लगता है मूसा का ये जर्नी है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अब लैला जैसी लोगों की भी जिंदगी वो समझेगा. so that was important for him. लेकिन ये तौकीर साहब का तो कुछ और ही प्लान है. so I think Musa is be the one who will save her then. Of course. And I like it. मुझे ना बड़े मजे का इस बार भी लगा. एक तो ये पूरा एक्शन सीन मजे का था. उसके बाद ऑफिस में भी जब वो बैठे होते हैं ना, तो वो दो आते हैं बंदे उससे पैसों के लिए और वो मूसा खड़ा होता है, फिर मूसा जो है ऐसे गन निकालता है. मुझे वो सीन भी बड़े मजे का लगा. और कि यू नो कभी वही बात है कि कहीं आपको सिचुएशन में ऐसी चीजें चाहिए होती है धमकी के लिए खामोशी से. तो आई लाइक दीज small things that are happening. और मूसा बड़े जज्बे से उसने अपनी ये जॉब, आई लाइक द जज्बा ऑफ हिज जॉब ऑफ मूसा, और जिस तरह हाँ वो तौकीर को समझा भी रहा होता है कि इसने तो 3 बंदों के ऊपर गोली चलाई थी. और ये तो एक्चुअली आई नेवर थॉट ऑफ मूसा एज सच अ यू नो लीथल कैरेक्टर, बट उसने जिस तरह बताया मैंने कहा हाँ इसने तो ये सब किया था, तो इससे तो बच के रहना चाहिए. तो मोहब्बत की साइड हम उसकी देखते हैं ना तो मूसा में नरम लगता है, लेकिन मूसा है तो दिमाग से खड़ूस ही ना. शुरू किया था. ईसा जब गया उसने पुलिस वाले से वो लिया, मेरा ये ख्याल था वो मूसा का पता लेने जा रहा है, वो नामुराद के घर जा रहा है. जब ईसा पहुंचा उस बंदे के घर, मैंने कहा अरे ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था कि ये यहाँ पहुंच जाएगा. सो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था कि वो ईसा, एंड आई लाइक इट बिकॉज एक इंटेलिजेंट चीज दिखाई, यही ईसा को करना चाहिए था. आई एम सो हैप्पी कि यू नो जो प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स है या चीजें हैं वो थोड़ी इंटेलिजेंट है. बस ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गया तो हम एक्सेप्ट कर लें, you know. So every character is developing further, and ईसा का भी एक डेवलपमेंट चल रहा है because ईसा, if you throw your mind back to the beginning, जब उसके अब्बा ने कहा था तुम सब कुछ हैंडल करोगे, क्यों तो मूसा करता था हर चीज, तो वो बहुत डर गया. उसने कहा ये तो सब आप करते हैं, इंतजामात आप देखें. And now ईसा is taking the lead and going ahead and doing things very confidently. In the same way we see Malik Shahryar moving ahead. तो सबका मूसा की जर्नी, सबकी एक आगे जर्नी. अब जोरा की जर्नी आई एम वेटिंग टू सी आगे जाके बेचारी क्या करेगी, किस तरह वो फिल्मों में आएगी. वी हैव टू वेट फॉर दैट. और मुझे एक्चुअली ज़ारा शेख को भी देख के बहुत मजा आ रहा है. I'm just going to say that. Excellent casting. It's really nice. It's so refreshing because you know मैंने बहुत अरसे पहले उनको देखा हुआ है, तो अब उनको दोबारा देखने का मुझे एक अपना ही मजा है. I do not understand. I just feel when she comes on the screen, कभी-कभी स्क्रीन पे कलर्स की ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, जो मुझे नहीं समझ आई क्यों हुआ है. मे बी कोई एक इफेक्ट या कोई फील देना चाह रहे हैं, बट आई डू फील कि वो थोड़ा सा वहां मुझे लगता है every time she comes on the screen the treatment of the colors is different. So if you haven't seen Zara Sheikh, do, और ये एक्चुअली हमारे एडिटर मनसब ने हमें याद दिलाया था कि आप खमाज का वीडियो जाके देख लें, जो if I'm not wrong Saqib Malik has produced and directed and sung by Shafqat Amanat Ali. I hope it's beautifully done, and Zara Sheikh is looking
awesome, and it is with Chan, if I'm not, yeah, everything. So go and see, and then you will know why we are raving on about her. Great casting, yeah. ओके जी, सो वी कम टू खुदा और मोहब्बत 3, बताइए जी। भाई खुदा और मोहब्बत में फरहाद साहब जो हैं वो दीवाने बन चुके हैं, और उनका रियल टेस्ट जो था दीवानगी का वो ये था कि उन्होंने सारे पैसे जो है वो मना कर रहे थे कि ना, एंड द ब्रदर टर्न्ड अराउंड टू सी कि ये क्यों मना कर रहा है, क्या कर रहा है, और फिर जो वो उसने सारे वहां रख दिए कि भाई तुम्हें जो करना है इसके साथ कर लो। सो दैट इज हैपनिंग, एंड वो तो नहीं जाने। अच्छा, तो कहता है गाड़ी से उतरो, अभी बात करनी है। मैं तो डर गई। अभी तो आगे भी होगा, आगे आगे की प्रोमो में बोलना डायलॉग ही सुना, मौत से डर नहीं लगता, तुम्हारी जुदाई से, तुमसे जुदा रह के जिंदा रहने से डर लगता है, समथिंग लाइक दैट ही सेज। मैंने कहा क्या डायलॉग है। फर्स्ट टाइम ही हैज अंडरस्टूड कि दिस वाज जस्ट अ गेम फॉर हर। अभी उसको थोड़ा बहुत समझ आया है, अभी तक तो उसको पता ही नहीं था। वो तो बड़े प्यार से बात कर रहा था कि तुम तो चली गई मुझसे बगैर कहीं। लेकिन आई लाइक इट कि माही ने उसको क्या लगा के सुनाई है, और जरूरत थी उनको सुनने की, लेकिन वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ही वाज सो engrossed in his own self and in his own self-created world that he's like, what are you talking about? No, you also love me. You were also waiting for her. She's But like, I'm sorry, Mahi deserved this because of the way she played with him. She played him throughout, and she did not think कि ये घर तक आ जाएगा. So this is not right what she did. Yes, and Rabia is trying to control herself. So now, Rabia, do not control. Tell me what you think. I don't agree with it completely because छोटी मोटी चीज तो हो ही जाती है। तो माही ने कोई उससे verbally, मनसब ने भी मुझे मुड़ के देखा है, मतलब अब आ जाए रिव्यू में। हाँ, बिल्कुल छोटी मोटी चीज नहीं थी। Any हाथ मिला के दोस्ती करोगे, पान खिला रही है, तुम बहुत अच्छे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। So are you trying to say every time एक लड़का और लड़की दोस्ती करते हैं उनकी मोहब्बत हो जाती है? No, she knew what she's doing. She knew what she's doing. नहीं, She did it on purpose. नहीं, उसने मुंह से एक दफा भी क्या फरहाद को बोला था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? इनफैक्ट जब फरहाद ने कोशिश की, वो दरवाजा बंद करके डांट के उसको जाती है। तो उससे पहले वो डैमेज कर चुकी थी काफी। नहीं नहीं, अगर वो थोड़ा सा भी होता तो वो तो सुनती ना उसकी बात, बल्कि अपने भी इजहार करती। नंबर 1, नंबर 2, उससे पहले भी दोस्ती में वो अच्छे तरीके से बात करी। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ, कोई भी लड़की किसी भी लड़के से जरा सा अच्छे तरीके से बात करे तो बस जी आपने the class distinction was here. She should pick on someone her own size. अगर करना was there, not बेचारा सा लड़का। That is very clear कि ये दोस्ती ही है, ये कुछ और नहीं है। उसने क्या छुप छुप के उसको देखा, एक दफा भी नहीं देखा। वो तो रुक के बात भी ज्यादा नहीं करती थी, अपने काम के बाद उसने करके नहीं देखा, सिर्फ अपने काम की बात करती थी। अब फरहाद उसमें मुब्तला हो गए इश्क में, तो ये आई एम सॉरी, आई डोंट ब्लेम Mahi 100%, maybe 20%, but I don't think so. Okay, it was all कि Mahi का ही सब। फरहाद की बेवकूफी तो है, completely agreed. लेकिन I feel that माही ने उसको, अब मैं उर्दू के अल्फाज आई एम लूजिंग इट, बट एक वर्ड होता है ना, उसको शेयर दी। इज दैट करेक्ट? तो शेयर देना, शेयर दी तो 20% शेयर दी, शेयर भी नहीं दी। उसने सिर्फ दोस्ती की बात। बट यार लिसन, ये कोई आज से 50 साल पहले का ड्रामा नहीं है। कॉलेज में she said मैंने छोटा सा खेल खेला था, she said that also. खेल खेला था कि उसने उससे अच्छे तरीके से बात की। दोस्ती भी काइंड ऑफ खेल ही था ना। she didn't really mean to be her friend, but उसने दोस्ती के उसमें मजाक किया था। वो उससे कोई मोहब्बत उसने उसको बोला नहीं। देखो, and then there is a difference between flirt and इश्क, ठीक है? if somebody is flirting with you, you know, you can't accept के you think कि ये इश्क में मुब्तला हो गया मुझसे। नंबर 1, मुझे इस ड्रामे से ना 2-3 चीजों में ये मुझे इशू है। ये जब आप इतने डीप लव की बात कर रहे हैं ना, फिर उसको सपोर्ट भी प्रॉपर इवेंट से करें, बिकॉज दिस इज नॉट 50, दिस इज 2021। और अगर 2020 में भी शूट हुआ था चले, तो आजकल के लड़के लड़कियां इस तरह आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। आजकल एक्सपोजर इतना ज्यादा है, the lines of friendship have changed, you know. But I think they're creating another world in Khuda aur Mohabbat. They are wanting us to not think about, उन्होंने जिस तरह पर्दा भी दिखाया है, वो बाहर आके आवाजें दे रही होती है, पर्दा करो पर्दा। I don't think that happens today. 50 साल पहले, क्योंकि फिर मुझे मालूम नहीं, because for me, मैं तो यहाँ पे मतलब एक जगह जाए आप रेस्टोरेंट में, 10 लड़के, एक ग्रुप बैठा है, उसमें 2 लड़के 5 लड़कियां होंगी, और वो हाथ पे हाथ भी अब हर लड़का लड़की जो एक दूसरे का हाथ पे हाथ मार के चल रही है, मुस्कुरा के बात करें, मैं समझूं कि वो दोनों आपस में इन्वॉल्व है। नो, इट्स नॉट दैट वे, यू नो। सो दिस, आई डोंट नो मैं सही बात कर रही हूँ या गलत बात कर रही हूँ। सो मुझे माही की गलती इतनी ज्यादा नहीं लगती है। चलो मनसब से कंट्रोल नहीं हुआ, मतलब आ जाए। मनसब बताएं आप क्या कह रहे हैं, जरा मेरा साइड दें थोड़ा सा। आ जाए। अच्छा, आप यू कमेंट
present your view. You can't sit there and tell me कि आप गलत बात करिए, आके prove करें अपने आप को, आके prove करें ना अपने आप को, आ जाए मनसब, आ जाए. देखिए और व्यूअर्स हम कोशिश करें मनसब. No, I understand what you are saying. I do understand what you're saying, but I just feel that माही का behavior was totally, और वो तो बेवकूफ है. But देखो लड़के जो young होते हैं ना वो बहुत बेवकूफ होते हैं. वो they are less mature than girls at the same age. Okay, अब आप ये जाके किसी philosophy, psychology कहीं जाके check कर लें. This is true. And she knew what she was doing. He didn't know. एक दफा फिसल गए, इश्क में तो फिसल गए. वो बेवकूफी तो उसने करी. Okay, so how should I say it without? But your point, I will say it for you. जो तुम्हारा वो point था कि develop करे story, वो develop नहीं हुई. It is all done. If you wanted to take this angle, तो थोड़ी सी sequences events का different करना चाहिए था. That's what I think. ठीक है. और दूसरी बात ये कि पता नहीं मैं बात भूल गई मैं. क्योंकि वो जो डीप लव दिखाना चाह रहे हैं मुझे समझ आ रही है कि वो मुझे समझ आ रही है where they are coming from, you know, but उसको justify वैसे नहीं कर पा रहे इवेंट से. बट यस आप लोग सही हैं, हम आप लोग कामयाब हो रहे हैं because we are with Farhad and we are feeling for Farhad and we want. I'll give you an example. जैसे रक्से बिस्मिल में मूसा का डीप लव थोड़ा सा ज्यादा समझ आ रहा था मुझे. I don't know why. उसकी इश्क दीवानगी मुझे यहाँ फरहाद का शायद थोड़ा सा वीक पड़ रहा है. The development, the story. Yeah, exactly. So I don't know what else to say. I don't want to say much. कि मेरे अच्छा, I just want to say कि भाई आप उनको कॉल भी कर सकती थी फोन के ऊपर. आपको गाड़ी में बैठ के क्यों समझाने की जरूरत थी? क्यों अपने आप को इतना मुश्किल में और रिस्की, क्योंकि आपको पता है अब वो ढूंढ रहे हैं, वो जो नूरे है ना उनका नाम, जो ड्राइवर है, वो ढूंढ रहे हैं. अब शामत आएगी दोनों की, फरहाद की. नहीं, आई थिंक शामत नहीं आएगी. I don't think so. They will हो जाएगा, बचत हो जाएगी, क्योंकि शामत तो नहीं आएगी. ये तो सारा आगे की तरफ गेम चल रहा है ना, सब कुछ आगे जाके होगा. But so what I'm saying is कि हाँ, मेरा पॉइंट ये था, मैं ये कह रही थी कि I know कि डीप लव दिखा रहे हैं और सब कुछ, and because there is a huge population following it, I do wish कि girls will not think it is okay कि कोई भी आपसे मोहब्बत करे, आपके साथ अकेली गाड़ी में बैठ के चले जाएं, because this was not what she should have done. वो कुछ भी उसके साथ कर देता. आई नो स्टोरी ये नहीं है, बट मतलब आप इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों की थिंकिंग, बिकॉज आपने इसको बहुत रोमांटिसाइज किया हुआ है ना इस चीज को. सो please be careful about that, you know. I'm hoping that everyone treats it like one of those unrealistic love stories that is happening because of the grand way they've shown it. शाजिया, हमें देखने में कितना मजा आया. लाइक ओह वो गाड़ी में बैठ गई, ओह वो चला गया, अब वो देखेगा, वो उसको पीछे से देखा. That whole scene was so beautifully shot. I'm sorry, but मेरे तो दिल में बटरफ्लाइज हो रही थी. मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही थी उस सारी चीज को कि वो फरहाद जो था, मतलब आई वाज लाइक फरहाद को कितना खुशी हुई होगी जब वो बैठा होता है, उसने व्हील ऐसे पकड़ा हुआ है, वो दरवाजा खुल के अंदर बैठती है, एंड यू नो कि उसका दिल उछल रहा होगा कि उसकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई. एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यंग पीपल मस्ट बी गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग. जब हम मूवी देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो देयर इज अ रीजन हमें मूवी पसंद आती है ना, बिकॉज हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इट्स मेकिंग अस फील इन सर्टेन वेज. तो और वो पूरा जब वो उसको बोलती है, हम एक जर्नी से गुजर रहे हैं, राइट? हम भी एक इमोशनल जर्नी से गुजरे हैं उधर उनके थ्रू. तो इम्पैक्ट हो सकता है आपको ये चीज सारी बड़ी खूबसूरत, बड़ी अफसानवी लग सकती है, एंड यू माइट think of doing something like that. तो इसलिए मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि वो तो खैर माही ने उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया ठक करके उसके बाद. बट गाड़ी में बैठने के बाद ही जो तुम कह रही हो सुनाया उसको ठीक ठाक. पर I do want to नहीं तुम बोलो. मैं कह रही हूँ I want you to appreciate Sunita Marshall's role. Yes. The Bhabhi, I love the dynamics between her, and again I have to say that playing with Ikra Aziz and of course Sunita is an actress in her own right, लेकिन उन दोनों को मिल के जो उनके relationship and dynamics हैं, बहुत ही cute, मजे के, nice relationship going there. She's very supportive of her, and उसको खुद नहीं समझ आ रहा था कि actually she's falling in with her plan कि अच्छा ठीक है तुम गाड़ी में बैठ जाओ, जिसको कभी नहीं कहना चाहिए था. लेकिन वो इतनी डरी हुई परेशान है कि उसने कहा अच्छा ये भी पूरा प्लान जिस तरह उन्होंने बनाया, that was also all concerned कि हमें तो कुछ नहीं होगा, ये जान से मारा जाएगा. That is बिल्कुल. I like the other side also. वो रुबीना अशरफ की जो एंट्री दिखाई है वो भी मुझे अच्छा है. अब रिश्ता आने वाला है, वो मजे का लग रहा है. I'm looking forward to that. So yes, a lot of things are happening. मजे का आ रहा है. और वो जो
जो सज्जल नाम है, आई थिंक उनका ड्रामे में वो जो नौकरानी का हेड नौकरानी है, उसका भी हम्म, बहुत ही क्यूट है, वो जाके देख रही होती है वहां से। उसको डांट अच्छी पिटी थी। हाँ हाँ। तुम तो कहाँ जा रही हो? हाँ, बट आई हैव टू से, मतलब वो जो बाऊ वाली बात करते हैं ना वो उससे फरहाद से कि हम तुम्हें बाऊ कहते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर नौकर गुलाम वाली कोई चीज ही नहीं है, वो डायलॉग भी हम्म, बहुत जबरदस्त है। एंड वाकई पूरा अगर तुम फरहाद की ड्रेसिंग देखो, लाइक हम्म, ही इज अ क्लास ऑफ हिज ओन, ही स्टैंड्स आउट एक्चुअली। अगर कोई हम्म, इतना, मैं तो ये सोच रही थी, इतना स्टाइलिश और इतना इस तरह की पर्सनैलिटी वाला ड्राइवर हो तो मैं बोलूंगी भाई दाल में कुछ काला है, तुम यहाँ क्यों हाँ, नौकरी, क्यों कुछ। लड़कियों के साथ में। अच्छा, और वो जो उनके जो भाई हैं, जिन्होंने मुड़ के जब देखा, जिस तरह वो देख रहा था फरहाद को, पैसे पहले उसने कहा कि मैंने तो कभी ड्राइविंग ही नहीं करी कराची में, एंड हाँ कार रेसिंग, फॉर अ मोमेंट देयर वाज दिस वेरी टेंस पॉज एंड द होल फील एंड द भाई, मुझे राबिया बहुत ज्यादा वारिस का ख्याल आ रहा था, वारिस द ड्रामा, द वे दैट फियर दैट ही इज स्लोली इंस्टिलिंग यस इन अस is like that, जिस तरह उसकी जो लुक होती है ना एक, so I have to appreciate यस। that. एंड यू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और ये बहुत अच्छा इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है और लिखा हुआ है, वो Yeah. परफॉर्म बहुत अच्छा करें कि वी एक्चुअली आर स्केयर्ड ऑफ हिम, वी नो कि Hmm. यही कुछ करेगा, यही बंदा Yes, कुछ yes. करेगा यार। सो बस दैट इज ऑल आई थिंक फ्रॉम मी फॉर खुदा और मोहब्बत। मजे की थी एपिसोड, मजा आ रहा है विद लिटिल बिट ऑफ थिंग्स दैट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड हियर एंड देयर, बट Yeah. आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं क्या होता है, and looking forward to the next Monday Prem Gali new drama coming up. We don't know कि क्या होगा. Yeah. ओके जी, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप यू एंजॉयड द रिव्यू। आप लोग अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि यू एग्री विद अस और नॉट, और व्हाट इज योर थ्योरी अबाउट फांस एंड खुदा और मोहब्बत एंड रक्स बिस्मिल्लाह आल्सो आई थिंक।